हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन कुरुक्षेत्र स्थित विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में गीता मंदिर स्कूल में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण वर्ग में प्रतिभागियों को बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं संगठनात्मक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ग के दौरान अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समरसता तथा सेवा कार्यों से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है जो समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रतिभागी संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनते हैं तथा उन्हें देश और धर्म सेवा की प्रेरणा प्राप्त होती है। वर्ग में प्रतिदिन शारीरिक अभ्यास, योग, बौद्धिक सत्र, समूह चर्चा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रतिभागियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। भाई साहब, आपका नाम और दायित्व बताएं वर्ग के अंदर। कमल रोहतक जिला संगठन मंत्री ऐसा दायित्व है और वर्ग में अभी प्रबंधक के नाते दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ, भौतिक विभाग में भी और अधिकारी आवास। भाई साहब, वर्ग जो ये विश्व हिंदू परिषद का लगा हुआ है, इसमें क्या क्या कार्य होता है और कैसे कैसे कार्रवाई की जाती है? यह जो वर्ग है इंद्रप्रस्थ क्षेत्र, जैसा कि भाई साहब ने बताया, 5 प्रांतों का इंद्रप्रस्थ क्षेत्र है भौगोलिक इकाई हमारी। उस 5 प्रांतों का वर्ग लगा हुआ है। सभी प्रांतों से शिक्षार्थी आए हुए हैं और वर्ग का जो उद्देश्य है वो कुल मिलाकर जिस प्रकार से शिक्षक बनने के लिए योग्यता चाहिए, ऐसे ही हम सभी समाज में गठ नायक के रूप में हैं। समाज हम पर विश्वास करता है तो हमारी भी योग्यता समाज की सेवा करने के अनुरूप बननी चाहिए। इसलिए प्रत्येक वर्ष अवकाश के दिनों में या जो संगठन तय करता है, ऐसे 10 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग रहता है। इसमें सभी दायित्ववान कार्यकर्ता जो विभिन्न दायित्वों पे संगठन का काम कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से संगठन शास्त्र ध्यान में आ जाए, पद्धति ध्यान में आ जाए और किस प्रकार से समाज को नेतृत्व करना है, समाज की सेवा करनी है, संगठन का कार्य करना है, वह सब जानकारी एकत्र करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग रहता है, जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। क्या भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में ऐसे वर्ग लगाए जाते हैं या सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में वैसे वर्ग लगाए? नहीं, पूरे भारत में ही और अन्य क्षेत्रों में, भारत के बाहर भी कार्यकर्ता जहां जहां है तो वह प्रशिक्षण वर्ग हर जगह रहते हैं। भाई साहब, ये प्रशिक्षण वर्ग क्या कितने दिन का होता है? परिषद शिक्षा वर्ग 10 दिवसीय होता है और अन्य जो प्रशिक्षण आयाम के प्रशिक्षण वर्ग हैं, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, वो 7 दिवसीय रहते हैं। अच्छा भाई साहब, क्या शिक्षार्थियों को यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है, भोजन की, पानी की, सभी प्रकार की, या उनको अपने घर से भी कुछ लाना पड़ता है? ऐसा है, वर्ग के अनुरूप व्यवस्थाएं सारी यहाँ की प्रबंध समिति ने की है, परंतु प्रशिक्षण वर्ग में त्यागमयी जीवन जीना और उसके त्याग करने के अनुरूप कठोर बनाना, इस नाते कुछ व्यवस्थाएं जुड़ी रहती हैं जो थोड़ा सुख सुविधाएं मिलती हैं, परंतु हमारा शरीर कठोर बने और मन ऐसा बने कि हम उस स्थिति में भी रह पाए, उसके अनुरूप व्यवस्थाएं रहती हैं। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम चरणजीत है और मैं हिंदू परिषद के प्रांत कार्यालय प्रमुख के दायित्व पर कार्य कर रहा हूँ इस समय। और यहाँ हम कुरुक्षेत्र में और इस गीता निकेतन विद्यालय के अंदर आए हुए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। आपको विदित है कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के प्रतिवर्ष इसके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग रहता है प्रतिवर्ष की भांति। इस साल भी हम यहाँ पर 12 तारीख से प्रशिक्षण पर हैं और ये कल इसका समापन होगा। वैसे प्रशिक्षण वर्ग में क्या क्या सिखाया जाता है शिक्षार्थी को और क्या बताया जाता है? हाँ, सिखाने के अतिरिक्त बहुत कुछ बताया भी जाता है। हमारा ज्ञानवर्धन होता है, इस भारत देश की संस्कृति, धर्म और इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है जो सामान्यतः विद्यालय में, स्कूलों में, कॉलेज में इसका पूरा का पूरा सिलेबस हमें नहीं बताया जाता। कुछ इतिहास हम विद्यार्थियों से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छुपा लिया जाता है। उस इतिहास को बताया जाता है कि हमारा देश कितना महान था और कितना महान हो सकता है, कैसे देश विश्व गुरु हो सकता है। और इसके अतिरिक्त शारीरिक भी होता है, शारीरिक यानी फिजिकल सुबह शाम होता है, योग भी होता है, क्षमता होती है
और भी योग भी होते हैं, कई प्रकार के योग कार्यक्रम होते हैं। सारा दिन हम बहुत व्यस्त रहते हैं, 3 समय भोजन रहता है, चाय भी रहती है और इसके अतिरिक्त चर्चा रहती है, आपसी चर्चा, और एक विशेष किसी व्यक्ति के द्वारा, जो हमारे प्रचारक हैं उनके द्वारा बौद्धिक कार्यक्रम भी रहते हैं और जानकारी सत्र भी रहता है, संवाद सत्र भी रहता है। इस तरह से अनेक जानकारियां मिलती हैं शारीरिक सब प्रकार से, और किस प्रकार से हम क्षेत्र में जाकर के कार्य करेंगे विश्व हिंदू परिषद का, और उसकी रीति नीति पद्धति, ये सब कुछ बताया जाता है। तो भाई साहब, आज आपकी बार कितने शिक्षार्थी यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं? 100 के करीब यहाँ पर शिक्षार्थी शिक्षण ले रहे हैं और 15 शिक्षक भी हैं, और उसके बाद सब प्रबंधकर्ता, जिनको हम प्रबंधक बोलते हैं, वो भी 10 से 12 तक की संख्या है। भाई साहब, किस किस प्रांत से यहाँ पे शिक्षार्थी आए हुए हैं? हम इस जो क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र में 5 प्रांतों से शिक्षार्थी आए हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इंद्रप्रस्थ क्षेत्र यानी दिल्ली प्रांत के जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए। धन्यवाद भाई साहब।